हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दी थी और एक्सरसाइज 7.1 जो पहली एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि अगर एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर कितने भी पॉइंट्स बनाओगे, ये सारे पॉइंट्स ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर लाई होने वाले पॉइंट्स। तो अगर हम दो पॉइंट्स की बात करें तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, क्योंकि दो पॉइंट से होती हुई लाइन पास हमेशा तुम बना सकते हो। कहीं भी दो पॉइंट बना दो, ज्वाइन करके लाइन बनाओ। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पर है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स का क्वेश्चन हमेशा 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स के लिए कहा जाता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट्स कोलिनियर कैसे साबित किए जा सकते हैं वो भी एक बार देख लो। देखो, मान लो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं ए, बी, सी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस और बी सी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, और ए सी के बीच का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये दोनों डिस्टेंस प्लस करके ए सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। देखो, है ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस प्लस कर दो तो ए सी का डिस्टेंस बन गया। यही अगर साबित हो जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सिंपल बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया। गिवन पॉइंट्स आर, तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। अब हम पहले को दे देते हैं ए 1,5, दूसरे को नाम दे देते हैं बी 2,3, तीसरे को नाम देते हैं सी -2, -11। नाउ हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो x2 y2 इसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो। तो 2 - 1 प्लस 3 - 5, इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखो 2 - 1 कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 5 कितना है? माइनस का 2, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो ए बी डिस्टेंस कितना हो गया? 1 + 4 हो गया। इसका मतलब √5 यूनिट्स। ये आ गया ए और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अब हम करते हैं पता बी और सी का डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी, x2 y2 ये है, x1 y1 ये है। एक बार तुमने फॉर्मूला लिख दिया, बार बार एक ही क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो -2 होल स्क्वायर प्लस, देखो x2 - x1, -2 में से 2 माइनस करना है तो दोनों जगह माइनस लगेगा। इसी तरह y2 - y1 यानी कि -11 -3 होल स्क्वायर, और इस सारी की सारी टर्म का स्क्वायर रूट। तो -2 कितना हो गया? -4, -4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? -14, इसका स्क्वायर, और इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट।
तो BC डिस्टेंस कितना आ गया, देखो 16 प्लस 14 का स्क्वायर रूट कितना होता है 196, इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट 196 प्लस 16 कितना होगा, देखो 2, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी ओवर आया तो 10 प्लस 1 11 और 1 कैरी ओवर आया 2, 212 का स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पर रूट 5 आया था ना, तो इसको फैक्टराइज जरूर करना है हमने, तो फैक्टराइज करें, देखो रफ में थोड़ा काम करें, 212 को जरा फैक्टराइज करना शुरू करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 1 2 0 और 6, उसके बाद 2 से किया तो 2 5 10 3 था, तो 53 तो एक नंबर ही दूसरे टाइप का आ गया। तो ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 53 यूनिट्स ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम A और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। A और C देखो x1 y1 x2 y2, तो -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस -11 -5 इसका स्क्वायर, सारी टर्म का स्क्वायर रूट। फिर ये कितना हो गया -3 बन गया ना, तो 9 प्लस ये कितना हो गया -16, -16 का मतलब है -16 का स्क्वायर 256। तो AC डिस्टेंस कितना बन गया, देखो 256 में 9 ऐड हुआ तो 265 का स्क्वायर रूट। अब 265 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 5 दा 25 और 1 आ गया कैरी ओवर तो 15 बन गया, तो 5 3 दा, तो ये तो इतना ही रहेगा, 5 भी अंदर 53 भी अंदर, तो इतना यूनिट्स। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये नंबर और ये नंबर, कोई दो नंबर में जोड़कर तीसरा नंबर बनना चाहिए। ऑब्वियसली ये तो सबसे ही छोटा नंबर है 2 पॉइंट समथिंग, ये कितना है 53, ये 212 का स्क्वायर रूट है और ये 265 का स्क्वायर रूट, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही हो गया, यानी इन दो नंबरों को जोड़कर ये नंबर बनना चाहिए। देखें जरा, अंदाजा लगा लेते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू हो। रूट 5 होता है 2.2, ये 53 का स्क्वायर रूट कितना होगा, देखो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये 7.1 हो सकता है या 7.2 हो सकता है। तो 7.2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 हो जाएगा, तो 14.4 ये जुड़ के कितना आ गया 16.6, इतना आ गया। अब 16.6 का स्क्वायर करके देख लो, 265 नहीं आएगा, वो उससे हल्का सा अलग आएगा। इन दो नंबरों को जोड़ के ये नंबर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट्स ऐसा तो आया नहीं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब हम लिखेंगे सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर A, B एंड C, ये जो तीन पॉइंट्स हैं, आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2 6,4 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें यह पता करना है कि क्या ये तीन पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। उसके लिए हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है स्टूडेंट्स, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दो साइडें होती हैं बराबर। इसका क्या मतलब हो गया, अगर ए बी सी ये तीन पॉइंट्स हैं और हम ए बी बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उनमें से कोई दो डिस्टेंस आपस में बराबर आएंगे। अगर कोई दो डिस्टेंस आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स अगर इस तरह प्लॉट करके हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये जो दूरी है इनकी कैसे पता करनी है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स किससे,
हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा, गिवन हमने 3 पॉइंट जो दिए हुए हैं वो नाम रख देने उसके, ए 5, -2, B 6, 4, C 7, -2। तो अब ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना है एक बार, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इस सारी की सारी टर्म का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x2 - x1 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 4 + 2 होल स्क्वायर इस सारी टर्म का स्क्वायर रूट। देखो 4 -2 + 2, अब 6 - 5 कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया √37 यूनिट्स। पहला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया हमने। अब बीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। बीसी डिस्टेंस इज इक्वल टू, बीसी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस होगा प्लस -2 में से -4 माइनस होगा, -2 में से 4 माइनस होगा। तो देखो 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 और -4 जुड़ जाएंगे तो -6, -6 का स्क्वायर अगेन 36 स्क्वायर रूट। तो बीसी डिस्टेंस कितना हो गया √37 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स जब ये दो साइडें बराबर ही आ गई तो तुम्हें एसी का डिस्टेंस पता करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो हमने करना है, लिखना है सिंस, सिंस का मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बीसी डिस्टेंस है, इज इक्वल टू बीसी, देयरफॉर ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि ये दो डिस्टेंस बराबर, दो साइडें बराबर आ गई ट्रायंगल की। अगर कोई भी दो साइडें बराबर हो जाती हैं ट्रायंगल की तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी और सी 3 हमें वर्टिसेस दी हुई थी वो वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं, ये साबित हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अच्छा, यहां पर एक मैं बात जरूर तुम्हें बताना चाहूंगा, बड़ी जरूरी बात है स्टूडेंट्स। अगर तुम में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दो, मान लो तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 का तुम कहते हो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके उस पेज की पिक खींच के कम्युनिटी जो एक सेक्शन है मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का, जैसे तुमने देखा होगा प्लेलिस्ट एक सेक्शन है, जब हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्लेलिस्ट और कम्युनिटी और वीडियोस वो सारे जो ऑप्शन है वो खुल जाते हैं। तो कम्युनिटी जो हमारा एक सेक्शन है प्लेलिस्ट की तरह ही, उसमें पोस्ट कर दूंगा मैं ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का मार्क करके, और वहां पे तुम्हें वो सॉल्यूशन दिख सकेगा, वहां से तुम वो सॉल्यूशन नोट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसका लाभ उठाओ स्टूडेंट्स। मुझे कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन जो है उसमें तुमने क्या करना है, वीडियो के कमेंट में ये लिख के तुमने बस इतना करना है, इतना लिखना है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4, मतलब जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की और जो क्वेश्चन है वो तुमने ऐसे लिख के बस इतना ही लिख के भेज दो। चाहे तुम ये भी ना लिखो कि सर प्लीज सॉल्व दिस, मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज का नंबर क्वेश्चन का नंबर, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी पिक खींच के कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, और तुम प्लेलिस्ट की तरह ही कम्युनिटी चेक करोगे तो अपनी वो वाला क्वेश्चन सॉल्व यहां पे पाओगे। तो चलो खैर, ये तो था एक नया फीचर जो मुझे पता चला यूट्यूब चैनल का और मैं उसको यूज कर रहा हूं।
अभी रिसेंटली मैंने 10+1 क्लास 11th क्लास के एक स्टूडेंट का क्वेश्चन सॉल्व करके पोस्ट किया है, तुम देख सकते हो। ऐसे ही मैं +2 के और 10th क्लास के भी इसी तरह से करूंगा। तो क्वेश्चन अगर जो भी कोई पूछना हो तुम पूछ सकते हो। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है जरूरी, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स formed by the following points and give reasons for your answers। मतलब हमने ये चेक करना है, हमने ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट प्लॉट नहीं करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से पता लगाना है कि ये जो 4 वर्टिसेस दी हुई हैं ये वर्टिसेस कौन से क्वाड्रिलेटरल की हैं। कौन से क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है, हमें पता ही है पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हमने ये देखना है, और ये कैसे पता चलेगा? अगर चारों साइडें बराबर हैं और डायगोनल भी बराबर हैं आपस में तो स्क्वायर, अगर दो साइडें आपस की आमने सामने बराबर हैं और डायगोनल्स बराबर हैं तो रेक्टेंगल। रोम्बस कैसे बनता है? डायगोनल बराबर नहीं होते लेकिन साइडें बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? आपस में दो साइडें बराबर लेकिन डायगोनल बराबर नहीं। लेकिन इसमें एक बात समझने की है स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो ए बी सी डी इस तरह उसको लेबल करते हैं, मतलब एक तरफ से पॉइंट लेके चलते हैं, ऐसे नहीं करते ए बी सी डी, ऐसे सी डी ऐसे नहीं करते। तो बिल्कुल इसी तरह एक तरफ से जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज हमें ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, ये मानकर चलना है हमने, यानी कि ये ए बी सी डी ही है। और उस केस में ए बी बी सी सी डी और ए डी ये होंगी साइड्स, और ए सी और बी डी ये होंगे डायगोनल्स। ये हमें दिमाग में बिठानी है बात। तुम भी जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि ए बी सी डी नहीं करना। अगर यहां पे मान लो यहां सी और यहां डी कर दूं मैं, मान लो, तो बी डी और ए सी तो साइड्स हो गई, जो कि गलत है। ए बी बी सी सी डी और डी ए साइडें होती हैं और ए सी और बी डी हमेशा डायगोनल्स होते हैं, ये मानकर चलते हैं हम। और यहां पर भी पॉइंट्स इसी तरह दिए हुए होंगे, ये हमें मानना है। और तुम भी जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल, कोई रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर ये बनाओ तो उसकी जो लेबलिंग करनी है उसकी लेबलिंग भी इसी तरह तुमने करनी है। इस तरह हैपहैजर्डली नहीं कि ए बी सी डी, ऐसे नहीं करना। एक तरफ से शुरू करना है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ए बी सी डी। तकरीबन सारे ही तुम डायग्राम्स देखोगे, सभी डायग्राम्स में इसी तरह की लेबलिंग तुम्हें की हुई मिलेगी। ट्राइंगल्स में ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइंगल में पॉइंट ही 3 होते हैं, तो अगर 3 पॉइंट हैं तो जैसे मर्जी लेबलिंग कर दो, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसमें ये तरीका अपनाना पड़ता है, अदरवाइज हमको पता ही नहीं चलेगा कि डायगोनल्स कौन से हैं और साइडें कौन सी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ए बी सी डी मान लेंगे, ये साइडें कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये बराबर आ जाती हैं या कोई पैटर्न हमें नजर आता है तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स भी चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन में यहां स्टार्ट करता हूं। गिवन फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट ए -1, -2, बी 1, 0, सी -1, 2, डी -3, 0। तो सबसे पहले ए बी साइड की लेंथ निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, देखो x में से x माइनस करो तो 1 + 1 स्क्वायर प्लस 0 -(-2) + 2 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट, तो ये कितना बन गया? देखो 4 कॉमन आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बेसिकली ये 8 बन जाता है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है। उसके बाद बी सी डिस्टेंस पता करना है हमने, तो बी और सी -1 स्क्वायर प्लस 2 - 0
स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये भी 4 + 4 आ गया, देखो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी बन गया 2√2। तो बेसिकली दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो हो गई बराबर। अब सी डी तो -3 प्लस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, -3 + 1 यानी -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 4, तो 2√2। तो तीन साइडें तो बराबर हो गई। अब AD साइड की डिस्टेंस पता करते हैं। AD का लेंथ क्या है, A और D, यानी -3 प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस का 2, इस सारे का हो गया स्क्वायर। ये भी बन गया 4 + 4 स्क्वायर रूट यानी कि 2√2। तो हमें पता चल रहा है स्टूडेंट्स के ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं। तो चारों साइडें बराबर या तो स्क्वायर की होती हैं या रोम्बस की होती हैं। कैसे पता चलेगा कि रोम्बस है कि स्क्वायर है? हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके डायगोनल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी AC और BD। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अगर AC और BD बराबर नहीं आते तो रोम्बस बन जाएगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। AC डिस्टेंस कितना आएगा, AC -1 माइनस ऑफ -1 यानी ये हो गया -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर। ये कितना बन गया 0 प्लस ये कितना बन गया 4 का स्क्वायर 16। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, मैं यहां लिखना भूल गया, ये सारे यूनिट्स लिखने हैं तुमने, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का कोई यूनिट तो होता है। हमें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर तो बताया नहीं हुआ, तो हम यूनिट्स लगाएंगे। तो ये बन गया 4 यूनिट्स। देखो 0 + 16 का स्क्वायर रूट 4। और अब BD डिस्टेंस, BD कितना आएगा, देखो B और D, तो D है -3 - 1 स्क्वायर प्लस 0 + 0 - 0 स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट यानी कि कितना बन गया, देखो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, 4 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अब तो हमें पता चल गया कि डायगोनल्स बराबर हैं और आपस में साइडें भी सारी की सारी बराबर हैं। तो ये एक स्क्वायर है, तो हम कहेंगे विच इंप्लाइज AB साइड = BC साइड = CD साइड = AD साइड एंड AC diagonal = BD diagonal, which implies sides are equal and diagonals are equal। साइडें आपस में बराबर हैं, डायगोनल्स आपस में बराबर हैं। ये एक ही ऐसा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनता है जिसमें ऐसा होता है। देयरफॉर A, B, C, D, ये जो 4 पॉइंट्स हमने दिए फॉर्म अ स्क्वायर। अगर ये ABCD बराबर आ गए और ये दोनों बराबर ना आते तो मैं यहां पे नॉट इक्वल टू लगाता और कहता कि साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर ABCD फॉर्म आर रोम्बस। ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स तुमको। अच्छा, एक बात और, अगर AB और CD बराबर आ जाते, BC और AD बराबर आ जाते, तो वो रेक्टेंगल या क्या बन जाता, रेक्टेंगल या हमारे पास क्या होता है और शेप जिसमें ऐसा होता है अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, पैरेललोग्राम। लेकिन अगर डायगोनल बराबर हो तो रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल बराबर ना हो तो पैरेललोग्राम। कैसे, देखो
मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये अपोजिट साइडें तो बराबर हैं, साथ में आपस में इनके डायगोनल भी बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं जो कि रेक्टेंगल ना हो लेकिन जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर हों, तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक लंबा और एक छोटा होता है। तो यही कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल का तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ये चारों साइडें बराबर और डायगोनल भी बराबर। और मैं जो रोम्बस की बात कर रहा हूं, रोम्बस ऐसे बनता है हमेशा, एक लंबा डायगोनल, एक छोटा डायगोनल, थोड़ा सा काइट से मिलता जुलता शेप होता है। तो आपस में ये साइडें तो बराबर होती हैं लेकिन ये डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। और अगर मान लो ये साइडें ही आपस में बराबर नहीं आती, यही कुछ अनइक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब वो कोई और ही क्वाड्रिलेटरल है, वो कोई और क्वाड्रिलेटरल है, किसी टाइप का क्वाड्रिलेटरल वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तुमने बिल्कुल इसी तरह बार बार करके देखना है, बस इन कंडीशंस का ख्याल रखना है, तो तुम्हें आंसर समझ में आ जाएंगे और आंसर तुम खुद ही फाइंड आउट कर लोगे। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि साइड्स और डायगोनल्स, लेकिन डायगोनल्स तभी चेक करने हैं जब साइड्स आपस में बराबर आए या अपोजिट साइड्स बराबर आए। जैसे इसमें सारी साइड्स आपस में बराबर थी, अगर ऐसा भी आ जाता कि ए बी जो है, ए बी और सी डी अपोजिट साइडें बराबर, जैसे ये है ए बी सी डी, तो ए बी साइड और डी सी साइड बराबर, बी सी साइड और ए डी साइड बराबर, ऐसे आ जाए तो भी तुमने डायगोनल चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि यहां भी ऐसा ही हो रहा है, अपोजिट साइड बराबर है, लेकिन अगर डायगोनल भी आपस में बराबर आए तो वो रेक्टेंगल है, अगर बराबर ना आए तो वो पैरेललोग्राम है। तो इस तरह स्टूडेंट्स तुमने ध्यान रखना है इस बात का। तो ये क्वेश्चन के जो दो पार्ट हैं बाकी के, वो तुमने खुद ट्राई करने हैं, खुद करने हैं, तुमको समझ में आ जाएंगे। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जाके मुझे 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना, तुम्हें कैसा लगा मेरा वीडियो। 5 अगर सारा कुछ समझ में आया, अदरवाइज अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना। और मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। और आज मैंने तुमको एक और बात बताई कि कम्युनिटी को भी फॉलो करना, और कम्युनिटी में अगर तुमने अपने क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स में जाकर मुझे वो एक्सरसाइज का नंबर और क्वेश्चन का नंबर, सिर्फ ये 2 चीजें मुझे कमेंट्स में लिख देना, पोस्ट कर देना। मैं कम्युनिटी में जाकर सॉल्यूशन खींचकर उसका आंसर तुम्हें पिक के तौर पे भेज दूंगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लो स्टूडेंट्स। क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। इसको एक्सरसाइज को तैयार करो, फॉर्मूले तैयार करो, अच्छी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।